कोलंबिया में अमेज़न जंगलों में प्लेन क्रैश होने के बाद 4 बच्चे निकले जीवित, वो भी 40 दिनों के बाद। कौन है वो लोग जो इस्लाम को जलील और रुस्वा करने पर हर तरीका अपनाते हैं? शादी के बाद पहली रात को ही पता चलता है दुल्हन को कि दुल्हा किन्नर है। प्रेमिका को दूसरे प्रेमी से हुआ प्यार, पहले प्रेमी को लिया गले घोंट का जान। शादी संपन्न होने के बाद लड़की के मुंह बोले पिता ने रखे 3 शर्त, जिसमें से एक शर्त है शारीरिक संबंध नहीं कभी बना सकते। दोस्तों, कोलंबिया में एक ऐसी हादसा होता है जो कि अमेज़न के जंगल, जी हाँ दोस्तों, अमेज़न के जंगल बेहद अच्छे से जानते हैं कि कितने बड़े और कितने भयावह जंगल है। बहुत ही डरावना है, बहुत ही बड़ी जंगल है। उस जंगल में प्लेन क्रैश होता है और वो प्लेन क्रैश होने के बाद उसके बच्चों को जो जीवित निकला है, उस बच्चे के माता पिता उस प्लेन क्रैश में ही मारे जाते हैं। लेकिन 4 बच्चे जीवित निकलते हैं। 4 बच्चे वहां से निकलकर भागते हुए अमेज़न के जंगल से में ही था प्लेन क्रैश हुआ और अमेज़न के जंगलों में ही वो घूम रहे हुए बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे बच्चे। प्लेन क्रैश की खबर सुनते ही कोलंबिया के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो जंगल का एक्सपर्ट होते हैं, वो यहाँ लगातार उस जंगल में चले जाते हैं और प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर जो लाश मिलते हैं, उस लाश को देखते हुए और वहां पे एक जूता भी मिलता है जो बच्चे को टेनिस बॉल खेलने के लिए जो जूता दिया जाता है, उस जूता को देखते हुए तो वहां पर उसको शंका होता है कि यहाँ बच्चे भी हैं। तो उन्होंने बच्चे को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां पर बच्चे नहीं मिले। तो कुछ दिनों के बाद बच्चे के डायपर और कुछ फल मिला, जिसमें से आधा खाया हुआ फल था और बच्चे का डायपर था। साथ साथ इतना ही नहीं बल्कि एक पानी का बोतल भी था। इतना बरामद करने के बाद उस जो एक्सपर्ट थे, जंगल का एक्सपर्ट थे, उन्होंने और तेजी से ढूंढना शुरू कर दिया बच्चे को, लेकिन बच्चे नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद फिर से 27 मई में बच्चे का एक छोटा सा झोपड़ी मिलता है, जिसमें से कैंप कह सकते हैं उसको, छोटा सा टेंट मिलता है, टेम्पोररी टेंट रहता है, जिसमें से बच्चे अपना कंघी और चाकू चाइची जैसे सामान को वहां छोड़े हुए रहते हैं। तो बच्चे को और भी तेजी से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो 40 दिनों के बाद इस जंगलों के एक्सपर्ट ने अपने कामयाब हो गए इस बच्चे को ढूंढने में। लेकिन आप जान सकते हैं बच्चे इतने मासूम और छोटे थे। जंगलों के एक्सपर्ट ने 4 बच्चे को बरामद किए, जिसमें से सबसे अधिक उम्र की बात करें तो एक बच्चे का उम्र 13 वर्ष बताया जाता है। उसके बाद 9 वर्ष, 4 वर्ष और सबसे अगर छोटे बच्चे कहा जाए तो 1 वर्ष का, और ये 4 अपने सगे भाई बहन है। जी हाँ, सगे भाई बहन है। ये चारों बच्चे उस जंगलों में किस प्रकार से खाना खाए हैं, किस प्रकार से पिए हैं और किस तरीका से रहे। फिलहाल इस बातों को खुलासा नहीं किया जा रहा है अभी, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में अभी इस चारों बच्चों को रखा गया है। इसी लेकर कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ये फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज देश के लिए काफी खुशी है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। जानते हैं आए दिन टीवी डिबेट में लोग बैठते हैं जो कि यहाँ मुस्लिम के हमदर्द, जो अपने आप को कहते हैं मुस्लिम का हमदर्द हैं, वैसे शख्स बैठते हैं और वो मुलाना बैठते हैं और वो जलीलो रुस्वा होकर वहां से उठना पड़ता है। जैसा कि आप जो देखे ही होंगे न्यूज़ 18 में, जी हाँ, न्यूज़ 18 में आप देखे ही होंगे किस प्रकार से मौलाना को जलीलो रुस्वा किया जा रहा था। जी हाँ, हालांकि ये कोई हमदर्द नहीं, कोई मसीहा नहीं इस्लाम धर्म का। ये अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि हम इस्लाम धर्म का मसीहा है, हम इस्लाम धर्म का ये वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ये अपने आप को वाहवाही लुटवाने के लिए, बल्कि ये कुछ चंद रुपयों के लेकर उस टीवी डिबेट में बैठते हैं और ये जलीलो रुस्वा होकर वहां से भागना पड़ता है। ये कोई और नहीं बल्कि ये शोएब जोमई है। जी हाँ, बेहद अच्छे से जानते ही होंगे शोएब जोमई, जो कि कई बार इसको जलील रुस्वा किया गया और यहाँ तक कि इस्लामी की पर्सनल बोर्ड या सभी कोई इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी इसको कहते हैं किसी भी टीवी डिबेट में आप नहीं जाइए, बेहतर रहेगा। लेकिन ये सुनते कहाँ है, कुछ चंद पैसों के लिए वहां पे जाते हैं, गाली गलौज सुनते हैं, उसके बाद कुछ चंद रुपयों को लेकर वापस होते हैं। इस प्रकार से होता है टीवी डिबेट। जिस तरीका से होता है, इस वीडियो को जहां जहां शेयर किया जा रहा है, सभी इस्लाम धर्म के लोग यही कहते हैं कि आप बिल्कुल भी ना जाए, आपके साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं, देख सकते हैं इस्लाम धर्म को कैसे सोचते हैं, इस्लाम धर्म के लोग किस प्रकार से सोचते हैं। तो इस तरीका से ट्वीट किया जा रहा है, देख सकते हैं। कुछ ऐसे मौलाना भी होते हैं जो चंद रुपयों के लिए टीवी डिबेट में बैठ जाते हैं और वहां पर एंकर सहित वहां पर जो आए हुए जो गुरु धर्म होते हैं, दूसरे धर्म का लोग होते हैं या फिर उसके जो विपक्षी होते हैं, वो सभी मौलानाओं के ऊपर टूट पड़ते हैं। टीवी डिबेट में जो भी शख्स होते हैं वो सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, हालांकि उसको बोलने का कोई मौका भी नहीं देते हैं। फिर वो क्यों जाते हैं? ये खबर आप तक पहुंचाना था और ये खबर को लेकर आप क्या राय देते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें। ये खबर उत्तर प्रदेश से है। जी हाँ, ये खबर जो है उत्तर प्रदेश से है। जब लड़की को शादी किया जाता है उस समय कोई भी चर्चा नहीं किया जाता है, लेकिन जब शादी करके घर जाते हैं तो
और बहुत सारे दहेज भी लेके जाते हैं। तो लड़की को पता चलता है कि लड़का जो है, जो उसकी हस्बैंड है, वो एक किन्नर है। जी हाँ, जब इस बात का मालूमात जब सासू माँ को कर देते हैं, सासू माँ ने आखिर क्या जवाब दिए, बहुत ही शर्मनाक जवाब है, सुनकर भी आप होश उड़ जाएगा। जी हाँ, तो वो सासू माँ कहते हैं अपनी जेठ के साथ रिश्ता बना सकते हैं। फिलहाल हम पूरी तरीका से खुलकर भी नहीं बता सकते, लेकिन आप बेहद अच्छे से समझदार हैं कि इस प्रकार से उन्होंने इतनी साधारण, इतनी बड़ी बात को छुपा कर शादी करते हैं और उसके बाद एक शर्मसार करने वाली बात भी कर देते हैं। इस पर पुलिस प्रशासनों ने इस पर जो शिकायत करते हैं, जब लड़की के पिता, जब लड़की के घर वालों ने जब इस पर बातों को शिकायत करते हैं, कहा जाता है कि पहले ही सूचना नहीं दिया गया था कि लड़का जो है वो किन्नर है और उसके छुपा कर किया जाता है शादी। लेकिन जब इस बात को सासू माँ को खबर देता है तो उन्होंने इस प्रकार से लड़की को बचाने के, फुसलाने की कोशिश किया। तो प्रशासन ने इस बात पर कहा है कि ये बात अगर सत्य है तो इस पर कई कार्रवाई किया जाएगा और लड़का वाले को सजा भी दिया जाएगा। अब चलते हैं अगली खबर। ये खबर प्रेमिका और प्रेमी को लेकर है। जी हाँ, वही जो प्रेमी आपस में प्रेम करते हैं और ये घर छोड़ के कहीं और जाकर शिफ्ट होकर वो काम भी करते हैं और साथ एक ही रिलेशन में रहते हैं, लेकिन शादी नहीं किए हुए होते हैं। जी हाँ, शादी नहीं होता है, ये एक ही रूम में के अंदर होते हैं और ये दोनों एक साथ रहते हैं और काम भी करते हैं। इन दोनों का नाम रिंकी और अमित है। जी हाँ, लड़का का नाम अमित है और लड़की का नाम रिंकी है। दोनों अंबाला के एक ही रूम में रहा करते थे। जी हाँ, अंबाला शहर के एक ही रूम में रहा करते थे और एक ही साथ काम भी कर रहे थे, लेकिन लड़की को एक दूसरे लड़के से होता है मोहब्बत। जब लड़के को इस बात को पता चलता है कि जो हमारे प्रेमिका है वो किसी और से प्यार करते हैं, तो उन्होंने उस लड़की को बिना बताए हुए गाँव लेकर आते हैं, जो कि लखीपुर खेड़ी लेकर आ जाते हैं। लेकिन लड़की को ये पसंद नहीं आया, तो लड़की ने ये चालाकी से मौके का फायदा उठाते हुए सोए हुए अमित को गले में ओढ़नी को लपेट कर उसे गले घोंट कर मार देते हैं। जी हाँ, इस प्रकार से उसकी मौत होती है और वो भागने में भाग जाती है। चलते हैं अगली खबर की, जो कि लड़की की मुंह बोला पिता ने रखे 3 शर्त। जी हाँ, शादी संपन्न होने के बाद कहा जाता है कि दूल्हे और दुल्हन का शादी जब संपन्न होता है तो वो नम आंखों से विदाई का समय आता है, तो उस समय इन्होंने 3 शर्त रख देते हैं, जो कि आगे बताने वाले। यूपी तक ने लिखता है, दुल्हन ने रखी दूल्हे के सामने शारीरिक संबंध ना रखने ने समेत 3 शर्तें, फिर अपने मुंह बोले पिता के संग हुई फरार। जी हाँ, मुंह बोले पिता के साथ फरार हो गई। आगे लिखते हैं, तिलक, बारात, जयमाला और फिर अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए 7 फेरे के बाद शादी संपन्न मानी जाती है। इसके बाद तारों के छाव में दुल्हन की नम आंखों से विदाई की तैयारी होती है, लेकिन उसी वक्त वो मुंह बोले पिता, लड़की की मुंह बोले पिता, उन्होंने 3 शर्त रखते हैं। वो पहली शर्त यह है, दुल्हन के साथ दूल्हे कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, और दूसरी शर्त ये रहता है कि दुल्हन के यानी कि बेटी के घर किसी भी वक्त, किसी भी समय और किसी भी दिन आ और जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई रुकावट ना हो। और तीसरी शर्त ये होता है कि दुल्हन के साथ साथ उसकी एक छोटी सी बहन है, वो भी जाएगी साथ में। इस प्रकार से शर्त रखते हैं और ना मानने पर जब लड़का नहीं इस शर्त को मानते हैं तो लड़की अपने पिता, मुंह बोले पिता के साथ फरार हो जाती है। पुलिस प्रशासनों को इस खबर को दिया जाता है, तो वो प्रशासन ने फौरन ये बात को पता करते हैं। तो जो मुंह बोले पिता जो थे वो सगे पिता नहीं थे। जी हाँ, वो सगे पिता नहीं थे और इस बात को तय तक पहुंच रहे हैं पुलिस, और उस आरोपी को भी पकड़ेंगे जिसके साथ लड़की भागी है। आखिर क्यों भागी है, इस बात का अभी तक पूरी तरीका से खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत। धन्यवाद।